महाभारत काल की वह घड़ी थी जब पांडव वनवास के दौरान माता कुंती के साथ एक चक्रा नगर में रहने लगे। बाहर से शांत दिखने वाला यह नगर भीतर से आतंक से घिरा था। हर नागरिक के मन में सिर्फ एक नाम गूंजता था, बकासुर, भयंकर राक्षस जिसने नगरवासियों की नींद छीन ली थी। बकासुर का आदेश था कि प्रतिदिन नगर से एक बैलगाड़ी भोजन और एक मनुष्य उसकी गुफा में पहुंचाया जाए। नगरवासी विवश होकर उसकी आज्ञा मानते थे। विरोध करने पर वह पूरे नगर को नष्ट करने की धमकी देता था। एक दिन बारी उस गृहस्वामी पर आई जिसके घर में पांडव ठहरे थे। परिवार भय से कांप उठा। तभी माता कुंती आगे बढ़ी और बोली, चिंता मत करो, आज की बारी हमारी है। मेरा पुत्र भीम इस संकट का अंत करेगा। भीम बचपन से ही अद्भुत बल के धनी थे। जब भोजन से भरी गाड़ी उन्हें दी गई तो वे मुस्कुराते हुए उसे खींचकर नगर से बाहर ले गए। मार्ग में बैठकर उन्होंने सारा अन्न स्वयं खा लिया और खाली गाड़ी लेकर गुफा की ओर बढ़े। गुफा के समीप पहुंचते ही गर्जना हुई। बकासुर प्रकट हुआ, विशालकाय शरीर, लाल जलती आंखें और भयंकर स्वर। उसने पूछा, मेरा भोजन कहाँ है? भीम हंसकर बोले, भोजन तो मैंने खा लिया, अब तू ही शेष है। क्रोधित बकासुर तुरंत भीम पर टूट पड़ा। उसकी गति से धरती कांप उठी। उसने अपनी गदा से प्रहार किया, पर भीम ने सहजता से रोक लिया और प्रतिघात में ऐसा घूंसा मारा कि राक्षस पीछे डगमगा गया। क्रोध में बकासुर ने भीम को कसकर जकड़ा और दबाने लगा, किंतु भीम ने अपनी अपार शक्ति से उसकी पकड़ तोड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। गड़गड़ाहट से जंगल गूंज उठा। पुनः उठकर बकासुर ने एक विशाल पत्थर उठाकर फेंका, जिसे भीम ने पकड़ लिया और वापस इतनी ताकत से मारा कि पत्थर उसके सीने पर जा लगा। राक्षस कराह उठा। तभी भीम ने गदा उठाकर बिजली जैसी गति से वार किया। बकासुर जमीन पर गिर पड़ा। भीम ने उसे पकड़कर हवा में उठाया और पूरी ताकत से धरती पर पटक दिया। यह अंतिम प्रहार था। बकासुर की गर्जनाएं हमेशा के लिए शांत हो गईं। जंगल में निस्तब्धता छा गई। भीम विजयी खड़े थे, नगर के रक्षक। समाचार फैलते ही नगरवासी उल्लास से भर उठे। दीपक जलाए गए, नगाड़े बजे और सबने भीम की वीरता की प्रशंसा की। इस प्रकार भीम ने बकासुर का अंत कर एक चक्रा नगर को भय से मुक्त कर दिया।